कृष्ण भगवान की। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। सुनते हैं भगवान आते हैं, हम आस लगाए बैठे हैं। जिस दिन से तुम्हारा मिलन हुआ, उस दिन से किस्मत जाग उठी। पितु मात सहायक बंधु सखा सब तुम्हें मनाए बैठे हैं। सुनते हैं तुम्हारी चौखट पर तकदीर बनाई जाती है। इसलिए तुम्हारी चौखट पर हम धून लगाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आदरणीय श्रोतागण, माता एवं बहनों और प्यार करने योग्य बच्चों, आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन से श्रीमद् भागवत कथा की एक कड़ी माखन चोरी लीला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवान कर्मयोगी यादवेंद्र सरकार ने माखन चोरी लीला क्यों की? क्या उनके घर में दूध दही माखन की कमी थी? नहीं भाइयों, प्रेम रस माखन ने ब्रजधाम में अपने प्रेम पात्रों को पिलाया तथा मृदमन का हरण करके आसक्त रूपी मटकों को तोड़ा। मगर राज कुछ भी हो, देवता भी नहीं जान पाए। खैर, हम तुम तो साधारण लोग हैं, तो आइए श्रवण करते हैं। बड़े भाई घनश्याम और बलराम जसोदा घर में माखन चोरी को काम पहले सोचो मन में।
मुखिया बलदाऊ को बुलाया है और क्या बोले हैं? दाऊ ले बुलाए कहीं समझाए आज मोहन ने माखन खावे की चिंता लागी है उनमें, माखन खावे की चिंता रे लागी मेरे मन में। भाइयों, भगवान कन्हैया और बलराम जब थोड़े घर में बड़े हुए तो उनका पहला काम माखन चोरी बना। इन्होंने एक चोर मंडली बनाई जिसके मुखिया बलराम जी, उपाध्यक्ष कन्हैया, सचिव मनसुख जी और भी पदाधिकारी जैसे दामा, श्री दामा, सुबल, मदन, छदामी आदि थे। और इन्होंने क्या सोचा? अरे चोरी की मन ठहराई, चोरी करने के उद्देश्य से चली तो सबने पहले उन्होंने क्या देखा है कि शीला भाभी के घर में ये लोग गए हैं और शीला भाभी पूरे गांव की भाभी थी। जब ये शीला भाभी के घर में पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या देखा है कि शीला भाभी पानी भरने के लिए गई हैं और इन्हें मौका मिलेगा तो इन्हें कहा करो कन्हैया सुन घर मोहन लखा घुस गए मदन गोपाल, सुन घर मोहन लखा घुस गए मदन गोपाल, पर नगर नगौरस वो बड़ा सोच रहे नंदलाल। भाइयों, साथ में मनसुखा, दामा, ये सब लोग हैं और इधर उधर देख रहे हैं। भैया देख के देख तो घर में घुस के कम दिखाई ना दे रहा है भैया। दिख रहा है गगरिया लड़क रही भैया बोल रही गगरिया बोल लड़क रही ऊपर। अरे वो तो बहुत ऊंची है भैया हम पहुंचे हैं कैसे? अरे भैया कैसी है कर आगे जाए ऐसा करो ना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे चढ़त में चले जाओ। भैया चढ़ेंगे कौन कौन लगे हो? अरे भैया तुम चिंता मत करो। और कहा बोले हैं चिंता देव विसार के, चिंता देव विसार के, देखो नजर पसार के, धरी मटुकिया छीके पहले वो तुरंत उतार के। मनसुखा कहने लगो रे कन्हैया तू चिंता मत कर, देख छीके पे मटुकिया रखी है, अब जा उतार ले। अरे तू तो बिल्कुल पागल है, अरे तेरी अकल ना है का? अरे हम तुम कहाँ छोटे छोटे हैं और जब मटकियाँ इतनी ऊपर रखी हैं और कैसे हम उतारी हैं?
ऊपर भगवान कन्हैया हैं। तो दाऊ जी कहने लगे ओरे हम पे वजन ज्यादा है, का हमें तू कुछ ज्यादा माखन दे दिए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे भैया तुम चिंता न करो, हम सबसे ज्यादा दहिया हम तुम्हें ही दिए। दाऊ बोले जल्दी करियो पलन घरे रहो भागो, हिस्सा में इतना ही माखन हमको ही मिल पावेगो। इसका बराबर न लोगों में क्या है लोगों तुम्हें सबसे ज्यादा दिए। तो मैं बोलो जाऊं ओड़ा में चढ़े सभी हर साई के इत उत को चितलाई के, तारी मटुकिया है चीके पहले वो बाई उतार के। भाइयों दाऊ को घोड़ा जब बनाए लो है तो उनके ऊपर दामा श्री दामा चंचला रेता पेता मदन छदामी सब उनके ऊपर हैं, और उन सब से ऊपर भगवान कन्हैया हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने वह मटकी में हाथ डालो भक्तो अब तो मनसुखा कहा बोलो बोलो छींक रही मोई आए रे सुनियो कृष्ण मुरारी। ओरे कन्हैया अब तो मोर छींक आ रही है, नाम पकड़ छींक रही मोई आए रे सुनियो कृष्ण मुरारी। रोको मनसुख भैया रे नहीं हुई है बहुत खुआरी। अरे मनसुख भैया अपनी छींक को रोके रहिए, अगर तें छींक दो तो सब लत पत नीचे गिरिए। अरे रोक, अरे रे ना का मिस मिसा महाराज छींक तो आई गई बहराई, टप टप गिरे सभी धरनी पे महुआ के संगाए। अगले सामरिया पकड़े छीके कोई ऊपर लटके हैं, अगले सामरिया पकड़े छीके कोई ऊपर लटके हैं। ऊपर लटके हैं कन्हैया ऊपर लटके हैं, अब तो छीके पकड़ कन्हैया भैया ऊपर लटके हैं। भाइयों मनसुखा है नाक बहुत नीजी लेकिन बच्ची का रुकी ही ना, तो सब ग्वाला महुआ की तरह लद पद नीचे गिरे पड़े। अब तो भगवान कन्हैया ऊपर लटक रह गया, गोड़ फड़फड़ा रहे हैं। अरे भैया ने को बचा ले भैया उतार ले हमें, उतार ले भैया हमें कोई भैया, अरे भैया उतार ले हमें कोई अपनी भैया। ना कन्हैया तुम्हें ज्यादा चोरी की परी रहती खा ऊपर लटके लटके दैया। तो बहू का उलटो मथना बाओ श्याम ने गिरे बहराई। जैसे ही श्यामा ने वह मथना पकड़ के लाओ अब उल्टो होगा बहू का उलटो मथना बाओ है गिरे श्याम बहराई। दाऊ की पीठ पे मथना फूटो सुनियो मेरे भाई।
जैसे ही बलदाऊ जी के ऊपर वो मटका गिरो तो सब बलदाऊ के ऊपर माखन फैलो फैलो फिरे और सब लोगों की लाग लगी से खूब खा रहे हैं। मनसुका थोड़ा थोड़ा खाइए भक्तों। जैसे ही शीला आती देखी भैया वो खाए तो रहे हो लेकिन आई गई को आई गई को आई गई। अरे दुबको रे दुबको आई गई शीला भाभी आई गई। भैया मैं तो खटिया के नीचे में सो जाए रहो हम तो पुछले पीछे जाते दुबकी जो रे सारे आई गई। अरे मैं ढोलक अभी सो जाते। अरे भैया जैसे ही शीला ने देखो कह लगी अरे कन्हैया लेकिन कन्हैया खाता रहे मैंने छिपकवे को कोई जगह ही नहीं मिल पाई सो क्या के लिंगा खड़े हो गए और तब तक शीला को गुस्सा आई गई। शीला गई तब आई बड़ी रिसियाई है सीख में देखे बाद दिन बुकनाई है। आज जैसे ग्वाल वालन को देखो है शीला बड़ी परेशान हो गई। शीला बोली ओ लाला तो याद पड़ो है पाला। आज तो मालूम पड़े तू बड़े दिन में हमारे चक्कर में फंस पाओ कन्हैया। शीला बोली ओ लाला तो याद पड़ो है पाला। अब तू ना बच पावे कहा करे ये वाला रोशन खाई है सीख पे देखिन बाद नव बनाई है। कन्हैया आज तक हम जय समझती रही कि हमारे घर में कोई बिलैया माखन खाते है जब मटकियां तोड़ते है लेकिन बारे नंदा के बिलौटा तेने तो मेरा सब धैया खाए लो और मैंने कहा करो मोहन की पकड़ कलैया मोहन की झटकी बहिया। आज जैसी मैं दाना बाहें पकड़ी और झटो का मार दो काय आज दर्द है रहो है। अब तू चोरी करेगा हाँ नहीं करेगा तू मानेगा नहीं। मोहन की पकड़ कलैया मोहन की झटकी बहिया। जब दर्द भाव सामरिया तब कहते दैया मैया की हा खाई है सीख पे देखिन बाद न बुकनाई है। अब ना छोड़ूंगी कन्हैया। भैया जैसे ही ग्वालिन ने कन्हैया को पकड़ो और दोनों बाएं पकड़ के झटका मारो तो कन्हैया कहने लगे ग्वालिनी देख मेरी बहन में पीर है रही है तो तू मेरी बहिया छोड़ी दे मैं काय को ऐसे तू मार रही है। आवदारी के आज तो ना छोड़ूंगी ते मैया के पास तो ले जाके पिटवाऊंगी। अरे तो मैं मही ले जाऊंगी और कहा बोली है लेकर तो जाऊंगी अब ना मैं मानूंगी तेरी कसम से मैं तो को पिटवाऊंगी। छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं।
होएगा वो कन्हैया। लेकर तो जाऊंगी अब ना मैं मानूंगी, तेरी कसम से मैं तो को पिटवाऊंगी। छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं, छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं। कन्हैया कहने लगे हाँ 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 तेरे खाऊं, अब न तेरे घर आऊं। नहीं तू आई है, तू ऐसा छोड़ेगी ना नहीं है। हाँ 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 तेरे खाऊं, अब न तेरे घर आऊं। सूखे नरम कलैया बोले कृष्ण कन्हैया। ना ना पकाऊंगी तेरी ना मानूंगी, तेरी कसम से मैं तो को पिटवाऊंगी। छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं, छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं। लेकर तो जाऊंगी अब ना मैं मानूंगी, तेरी कसम से मैं तो को पिटवाऊंगी। छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेकर जाऊं, छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में लेके जाऊं। भाइयों बहनों, बार बार हा हा खाने पर वो ग्वालिनी ना मानी तो श्याम कहने लगे देख ग्वालिनी, तू मेरी जब बाएं इतनी कस के पकड़े है जब दर्द हो रहा है, देख तू मेरी जब डेढ़ी बाएं छोड़ दे और ले जा सीधे हाथों को पकड़ ले, ले मैं हाथ पकड़ ले। लेकिन कन्हैया ने कहा करो कि बाई रास्ता में बको पति आ रहा हो तो बिन ने बको हाथ उड़ाओ और ग्वालिनी के हाथ में पकड़ाए दो और बहू का अरे बाके पति की बाहें गहाई रे दैया भज गए हैं कन्हाई रे। बाके पति की बाहें गहाई रे दैया भज गए कृष्ण कन्हाई रे। और बाएं गहाई के ग्वालिनी को और वहां से अपन चले गए। अब ग्वालिनी जेल में अपन पति से कह जाए चल दारी के तू रोज रोज में घर में आता तो तू माकन थे न खाओ, अब तो ना छोड़ूंगी चल ते मैये पे तो पिटवाऊंगी। आज लीला निजयूं दिखाई रे सोई गए मैया ढिंगाई रे। भाइयों, इधर तो श्याम सुंदर भगवान ग्वालिनी के पति को हाथ पकड़ाए के और अपनी मैया के भवन में जाके सो गए हैं। इतने ग्वालिनी भगवान कृष्ण कन्हैया को समझते भाई और अपने पति को ला रही है, कह रही है चल दादी के आज तो ऐसा ऐसा पिटवाऊंगी कि तुझे जन्म हुआ तो तादिनों की तो याद ही आ जाए चल। और लेकिन तुरसन पाल भैया बेगते मौत हुआ थे बिन्नू ना समझ पाई और फिर बजा तो जा रहा है संग ही संग। तो जा जानता देख आगरा की रामलीला से घूम जाती हैं। हाँ तो आगरा की रामलीला दिखाई है और काका कहा सोचत जा रही है मन में। चोरी करते आज कृष्ण को मैंने पकड़ा माई क्या रोको
हमारो माखन खात हुए और जब हम कबू तेरे द्वारा पे आते थी तब तू कहती हमारे को नहीं है चोरी कर तू ही ना है। अब देख पकड़े पकड़े हाथ जात हर साई है, जसुदा जसुदा जाई तुरंत चिल्लाई है। द्वार पर जाके कहने लगी ओ जसोदा बाहर निकल के आओ और देखो आज हम तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाए हैं। बाहर आकर जसुदा देखे तुरंत गई रिसियाई, क्या रोको जसोदा मैया ऐसे कहूंगी झूठे लाई। जैसे ही जसोदा मैया ने देखो है तो गुस्सा आए के कहने लगी ओरी तू काहे को हमारे लड़ाई बदनाम कर रही है, बदनाम मत करे। और कहा बोली है भाइयों ग्वालनिया कहने लगी अरे जसोदा अरे बाहर निकल के आओ, को आ गई रे अरे बाहर निकल के आओ देखो हम किसे पकड़ के लाई हैं। पकड़ के लाई है रे ग्वालिनी। अरे हम जते कन्हैया पकड़ के लाए हैं, जब हम कबू आता थी तो तुम कहा कहती कि हमारे को नहीं चोरी नहीं करते हुए, लेकिन बाहर निकल के देखो हमारा कन्हैया। हाँ तुम्हारो कन्हैया। हमारा कन्हैया तो हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे कन्हैया देखो जैसे जसोदा ने आए के देखो तो कहा बोली आई हो बहना द्वारे अखियां निकाल के, आई हो बहना द्वारे अखियां निकाल के। आई हो बहना द्वारे अखियां निकाल के, घूंघटा हटा के देखो गुइयां संभाल के, घूंघटा हटा के देखो गुइयां संभाल के। जसोदा कहने लगी अरे तू झूठी काय को कह रही है, जब इतना लंबा तू घूंघट मारे है ना, अरे जब खोल के देख तू कौन को लला पकड़ के लाई है। और कहा बोली मेरो लाला घर में सोबे काहे दोष लगावे, कोई शर्म ना आवे। अरे काय को किनको लाई लाल पकड़ के हमको यत बहकावे बहकावे, झूठी है बतियां तेरी नहीं है ये साल के, घूंघटा हटा के देखो गुइयां संभाल के। आई हो बिहना द्वारे अखियां निकाल के, आई हो बहना द्वारे अखियां निकाल के, घूंघटा हटा के देखो गुइयां संभाल के, घूंघटा हटा के देखो गुइयां संभाल के। और जैसे ही ग्वालन ने देखो घूंघट खोल के हाय बको पति के पास में खड़ो तो कहा बोली मैया साची है गोदन की सवन जमुन की खाऊं तो आज बताऊं, तेरे लाल पकड़ के लाई मन में दोष लगाऊं, ना मैं दोष लगाऊं लगाऊं, कर तब ना मैया जानो छल झंडी लाल के, घूंघटा हटा
भैया ग्वालिनी कहने लगी है मैया मैं तेरे लला को दोष ना लगा रही हूँ। अरे मैं सही कह रही हूँ, मैं पकड़ के लाई थी, लेकिन मैया मैं यमुना मैया की कसम खा के कह रही हूँ, जमुना मैया की कसम खा के कह रही हूँ, जा में तेरे लला की कछु चालाकी है, जा में तेरे लला की कछु चालाकी है। तो जसोदा कहने लगी जा जा, झूठी बात बना कर रोज आ जाते। इधर कन्हैया मैया को समझाने लगे, कहने लगे मैया देख ले जय ग्वालिनी आती, देख ले आते ने पकड़ ले के ना है हम घर में है, और जो ग्वालिनियाँ का कह रही के चोरी करने गए हैं। तो जसोदा मैया समझा के कहने लगी लला ओहो काना प्यारे सुन लाल हमारे बात मेरी मान रे, काहे गोबिनु करे हैरान रे। जसोदा मैया कहने लगी लला इन गोपियों को काहे परेशान करते है तू। ओहो काना प्यारे सुन लाल हमारे बात मेरी मान रे, काहे गोबिनु करे हैरान रे। नाय लला अवश्य तू कछु कत होएगो तब जे गोपियाँ आती हैं। अरे लला तू ऐसा मत करब कर, निस दिन यूनी के मटका फोड़े लाज न तो आती है। लला तू मटका तो फोड़त है, रेता नहीं ग्वालिनी आती है, सबक झूठ ना हो सकत है। निस दिन यूनी के मटका फोड़े लाज न तो आती है, आदत बुरी कन्हैया तेरी मेरे मन ना भाती है। लाल हजारी गिराए तारी मन मेरी बनवारी मेरे सोना, ओ लाल पिरोना क्यों बनता तू नादान रे, काहे गोपिन करे हैरान रे। ओहो काना प्यारे सुन लाल हमारे बात मेरी मान रे, काहे गोपिनु करे हैरान रे। और कहा कहने लगी है हाथे भले घर के बेटा तुम मत चोरी का काम करो। लला तुम्हारे घर में बहुत कुछ है, लेकिन तुम चोरी काहे को करते हो। देखो जाओ अपनी बदनामी है बेटा, तुम कहो कि चोरी मत करो, तुम जा तो लला झूठी मत कहे। हटे भले घर के बेटा तुम मत चोरी का लाल करो, 9 लाख गाय तेरे बाबा के लाल मन में ख्याल करो। छाछ पराई तुमने गाई रहे बात समझाई मेरे छैया, समझावे तेरी मैया बात मेरी मान रे, काहे गोपिन करे हैरान रे। भैया जैसे ही जसोदा मैया भगवान कन्हैया को समझा रही हैं, तो कन्हैया बोले देख मैया, और कहा मैया ये खुद ही बालाएं, मैया ये
पे साथ में जबरदस्ती लिवा जाती हैं। हाँ मैया मैं बहुत सीधा हूँ, तेरी कसम मैया मैं जा तो ना जो वो लिवाए के ले जाती हैं। मैया ये खुद ही बालाएं मोए पकड़ पकड़ ले जाती हैं, फिर माखन को लालच दे के ये घर की टहल कराती हैं। मैया ये ग्वालनियाँ मुझ पकड़ पकड़ के ले जाती हैं और ये घर का सारा पानी मुझसे भरवाती है मैया। और सुन झूठे ससुरे बर्तन इसके और मुझे मांजने पड़ते हैं, जब माखन की मैं कहता हूँ तो गुलचे खाने पड़ते हैं। मैया पहले तो जब ग्वालनियाँ हमसे सब काम कराए लेती हैं और बाद में जब हम माखन मांगे तो ये हमारे गालों में गुलचा लगाती हैं मैया। और सुन मैया इनकार अगर करता तो फिर पिटवे की बारी है। मैया तू आँख खोल देख ले ये सूजी बाह हमारी है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया जब ग्वालिनियाँ हमें जबरदस्ती लिबा जाती हैं देख ले, जाने तो मैं ऐसा ऐसा मारो है कि आज देख ले अभी मेरी बात सूझिए। और भगवान कन्हैया ने इस तरह की बातें कह कह के अपनी जसोदा मैया को समझा दो। और इधर वह गोपी अपने घर पे पहुंच गई है तो और साथ की सहेली कहने लगी कहो सखी का बहू आज कन्हैया पे मार पड़ी। तो कहने लगी बहन बस जसोदा ऐसी है बहाने पे कन्हैया को तो नहीं कहू ना मारो, उल्टो हमारे ऊपर 200 लगाए दो। तो शीला कहने लगी कि बहन अगर जो हमारे घर में आए ना जाए तो जो हम बांध के डाल लें। और कहा बहू हाँ कन्हैया। तो बहू का सुनो भोर भाव का ना चले ले ग्वालन को साथ, सुशीला भाभी द्वार पर लगा रहे हैं घात। जब सब ग्वाल मंडली के साथ ब्रज रसिया कन्हैया जब ला के घर पहुंचे हैं तो झांक कर जैसे ही उन्हें देखो तो कहा देखो कि सब लोग सो रहे हैं। कन्हैया अंदर मनसुख दामा बलदाव के साथ घुस गए और कहा देखो भीतर देखो सोई रही घर में चतुर गुजरिया, सुनियो भैया रे सोई रही घर में चतुर गुजरिया, खबरिया जागो तन की ना। जागो तन की नाय खबरिया जागो तन की नाय, सोई रही हाँ सोई रही घर में चतुर गुजरिया, खबरिया जागो तन की नाय। अब ग्वालिनी सो रही है तो कन्हैया ने कहा देखो है चुटिया लटक रही खटिया से देख लई बनवारी। चुटिया लटक रही खटिया से देख लई बनवारी। तबई मनसुखा बोलन लागो सुनियो अर्ज हमारी। मनसुखा बोलो भैया कृष्ण जब जब चुटिया लटक रही है अगर जब बांधे हो अगर जब बीच में जग गई तो क्या हुए है तो बोले हैं बांधो खटिया सो जग चुटिया, हाँ बांधो खटिया सो जग चुटिया, खबरिया जागो तन की नाय, सोई रही घर में चतुर गुजरिया, खबरिया जागो तन की नाय।
सुशीला की चुटिया थी। अब को कहा करो पता है, अब खटिया से बांध दई और बहू का ठीक है धरी मटुकिया प्यारी सामरिया ने उतारी। अब इनने मटुकिया छीके पैसे उतार ली और कहा करो ठीक है धरी मटुकिया प्यारी सामरिया ने उतारी। खाओ मागन कछु फैलाओ ग्वालिन डिंग धर मारी। हाँ सोरस कांपिया जुजगरिया खबरिया जाकू तन की नाय। सोरस कांपिया जुजगरिया खबरिया जाकू तन की नाय। जाकू तन की नाय खबरिया जाकू तन की नाय। सोय रही हाँ सोय रही घर में चतुर गुजरिया खबरिया जाकू तन की नाय। भाइयों जब ये लोग सुशीला के घर में पहुंच गए हैं और बाकी चोटी तो पहले खाट से ही बांध नहीं थी और इनने छीके पैसे मटुकिया उतारी और बक माखन खाओ कछु फैलाओ और ओरी से खेल रहे हैं और खाए पी के माखन और बिने मटुकिया लाई अब के सिरई के पास में मार दी। और जैसे हाँ और जैसे ही बगवालिनिया ने जब आवाज सुनी तो भक्त बा उठवे तो चाह रही थी लेकिन वह उठती कैसे, तो पहन गई है। पहले से ही बांध गए हैं और बेचारी में चिल्लाई पड़ी और कहा बोली खाई गयो रे खाई गयो रे हाँ खाई गयो रे मन मोहन ये दहिया खाई गयो रे मन मोहन मेरा दहिया खाई गयो रे। बांध गया रे हाँ बांध गया रे मेरी खटिया से चुटिया को बांध गयो रे मेरी खटिया से। और कहा बोली मैं न समझ सकी कछु भैया बहन हमारे कछु जान ही न पाई तो तक कन्हैया बांध गो बड़ो ढीठ है कृष्ण कन्हैया। फोर गया री हाँ फोर गया री मेरी मागन हाँ मेरी मागन मटुकिया फोर गयो री। भाइयों जैसे ही पड़ोसी ने बस सुशीला को बंदो देखो है तो कहने लगी बहना हाय तुम्हें ऐसी सोई गई तुम्हें जय नहीं मालूम पड़ पाई कि जो कन्हैया का हमारी चुटिया बांधे गो। कहने लगी बहन हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ पाई हम ऐसे सो गए कि वो कन्हैया आओ और हमारा माखन खाएगा और हमारी चुटिया और बांधेगा और हमें ऐसे ही सोती रही हमें कुछ मालूम नहीं पड़ पाई। और तब तक भक्त तो चंदा हाथ नचाए के बोली कि तुम तो सब बसूड़ी हो अगर हमारे घर में जब कन्हैया आ जाए ना तो जब बांध के हम कुठला में बंद कर दें और जाके सवई से की बुलाए दें। तो कल की पोतरा हो जिया। और भक्त भगवान अहंकार का नाश करने वाले होते हैं और बाई के घर में पहुंचे और जैसे ही चंदा ने देखो तो किवाड़ के पास में खड़ी हो गई चुपचाप और काना की चोर मंडली चंदा के घर में पहुंची है और कैसे सुनो चले सब हर साई द्वार चंदा के आई सोची रहे नंदलाल।
सुंदर के साथ भगवान के घर में घुसे आए हैं। तो भगवान हती बड़ी चालाक और बन कहा करो कि धीरे से किवाड़ को और बंद कर लो, अब कुंडी लगाई दी। और सोचने लगी कि लला आज बड़े दिन में तुम फंसे हो, अब कहाँ जाए हो। तो ग्वालिन ने जैसे ही ग्वालों को माखन खा तो बहु देखो तो कहने लगी कि लला आज तुम बच के नहीं जा पाए हो। और कहा बहु सुनो, आई गई चतुर गुजरिया करती आई सोर, पकड़ी गए कन्हैया बोहरी माखन चोर। सब ही ग्वाला भागे भागे द्वार पे आए, छोटे मुरारी परी भागी न पाए। भक्तों कन्हैया छोटे हते लेकिन वे भाग नहीं पाए। और जब लोग हाथे और जब भागन लगे इधर उधर, तब पकड़ी लए चंदा ने, हाँ जब पकड़ी लए चंदा ने, हंस के नंद किशोर, पकड़ी गए कन्हैया बोहरी माखन चोर। और कहा कहने लगी है, बांधी के रस्सी से ले जाऊं प्यारे, बूंदी खींची कान्हा ने सोच भाए भारे। तब कहे कन्हैया गोरी, हाँ तब कहे कन्हैया गोरी, मैं करता आज निहोर, पकड़ गए कन्हैया बोहरी माखन चोर। आई गई चतुर गुजरिया करती आई सोर, पकड़ी गए कन्हैया बोहरी माखन चोर। गोपी कहने लगी कन्हैया आज मैं तो ना छोड़ूंगी, बादे ना तू सुशीला और शीला के हाथन से दारी के निकले आओ। और आज तू निकल के दिखाई दिए तो वह ग्वालिनी कन्हैया को बांधवे के लिए रस्सी लाई है और वह भगवान को बांधने लगी है। जैसे ही बने बांधो तो भगवान फिर छूट गए। बने ऐसे ही 3-4 बार बांधो लेकिन वह छूट गई। भगवान ने बाकी बुद्धि पता ना कैसी कर दी, वह गांठू लगाए हुए नहीं आ रही। तो कन्हैया कहने लगे ग्वालिनी तो गांठ लगाए हुए ना आ रही है, तू ऐसा कर हम तो बांधने को सिखाए दें। हाँ हम सिखाए दिए। अब बांधने लगे हैं भगवान कैसे, हाथ पैर बांधे सामरिया, गांठे जब लगाई है, बोले मनमोहन हंसी हंसी के अब दीजो हमें बधाई है, अब दीजो हमें बधाई है। भगवान ने अब ग्वालिन को बांध दो, खम्मा से ग्वालिन बांध दई, अब कहते कृष्ण मुरारी हैं। अब ग्वालिन बांध दई है। अब ग्वालिन कहने लगी कन्हैया देख तू तो हमें एक एक दूध गांठे लगा रहे हो, अगर तू हमें छोड़ दे तो देख हम तुम कैसे कैसे गांठे लगाए दूध 3-3 तू छोड़ ही नहीं पाए। अब कन्हैया बोले अब छोड़े तो सिंगटा मेरो, तू बनती चतुरी नारी है, तू बनती चतुरी नारी है।
भाइयों, भगवान कन्हैया बा गोपी को बांध के और माँ से करके ले तो हम चले गोपी और माँ से भागे आए। और जैसे ही अपन शरीर बंधो देखो है तो अब तो चंदा चिल्लाने लगी, कहने लगी बहन हमें आके छोड़ो जा, कन्हैया हमें बांधेगा। अरे तुम तो बाद में खूब कहती हती कि तुम कैसे बंध गई, आज तुम कैसे बंधी था? अरे बहन हमें का पता होती है कन्हैया बड़ो चंटे, हम तो जाके चक्कर में फंसी गई बाके में। आज मालूम पड़ गई। अरे बहना जा कन्हैया तो बड़ो नालायक निकलो, देखो जो कैसे हमें बात में ही फंसाए के हमें देखो बांधेगा। और सब ग्वालिनिया अपनी अपनी बे मटुकियन के बे गांगरे ले लेके अब जसोदा मैया के द्वारे पहुंची और कहने लगी जसोदा मैया, जसोदा तेरा सामरिया हमारा ददी लूट लयो, जसोदा तेरा सामरिया हमारा ददी लूट लयो। माखन को मेरा माखन खायो मटकी दीनी भोरी, ऐसा डीट ललाए तेरो बैया दई मरोर मतवारो सामरिया हमारो ददी लूट लयो, जसोदा तेरो सामरिया हमारो ददी लूट लयो। जसोदा तेरो सामरिया हमारो ददी लूट लयो। रंग रंगीला छेला छबीला कारी कमरी बारो, मेरे मन को मोह लियो है तेरा नंद दुलारो, बंसी बारो हाँ बंसी बारो सामरिया हमारो ददी लूट लयो, जसोदा तेरो सामरिया हमारो ददी लूट लयो। भाइयों, गोपियों की सब प्रकार की शिकायत सुनकर मैया जसोदा पर रोना गो और घर में से माखन की मटकियां बाहर ला कर रख ली हैं और कहने लगी कि देखो तुम हमारे लला की बुराई तो मत करो। और कहा बोली है, पुत्र की बुराई मेरी कस के कलेजा माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा करियाओ है, मोसों कहो कोटि मेरे ललासों का छूना कहो, जैसे तैसे करके मैंने एक लाल पाओ है। माखन को मथना लेके जसोदा द्वार पे बैठी, दूनो दूनो ले ले और जाको जितनो खाओ है। तुम यहाँ कछु कहो तो हती मत, जाको जितनो ले लो है तितनो तुम ले जाओ। गोद पसारी मांगू तुमसे ओरियाली, गारी मती दियो ये मो गरीबिनी को जायो है। भक्तों, इस प्रकार माँ यशोदा ने अपनी वाणी से सब गोपियों को लज्जित कर दिया और ये गोपियां अपने अपने घर चली गईं। और आगे क्या होगा ये हमारी माखन चोरी लीला वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। यहीं पर हमारी इस कथा को विराम लगता है। भाइयों, सब लोगों को साधना का प्यार भरा नमस्कार।